बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, शिक्षा विभाग ने फिर से एक फरमान जारी किया है। दरअसल ये फरमान छुट्टियों को लेकर है। छुट्टियां कटौती की गई है, उन छुट्टियों में खलल डाली गई है जो भारतीय पर्व और त्योहार के रूप में सरकारी शिक्षक भी मनाते थे, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशियों में शिरकत करते थे। लेकिन इन छुट्टियों पर कुठाराघात किया गया है। दरअसल ये कुठाराघात मैं नहीं कह रहा, ये वो शिक्षक कह रहे हैं जो बिहार के जो सरकारी विद्यालयों में अध्यापनरत हैं। दरअसल सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ी है तो वो महिला शिक्षिकाओं पर पड़ी है। दरअसल कई ऐसे पर्व हैं जो महिलाओं के लिए ही बनी है अपने देश में, और ये महिला बड़ी शिद्दत से इस पर्व को निभाती हैं, करती हैं। इसके पीछे भी कई कहानियां हैं, इसके इतिहास है। लेकिन इन महिलाओं के पर्वों पर जिस तरह से कुठाराघात हुआ है शिक्षा विभाग के तरफ से, हम कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ महिला शिक्षिकाएं हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है इनका? चूँकि तीज त्योहार, जीवित पुत्रिका, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, छठ, दीपावली, दुर्गा पूजा, ऐसे कई पर्वों की फहरिस्त है जिसमें महिलाएं अगर शिरकत ना करें तो वो हमेशा अधूरा रह जाता है। लेकिन सरकार कहती है कि भाई हम आधी आबादी को तवज्जो देते हैं, लेकिन इन महिलाओं का क्या, जो इसी सरकार में आधी आबादी के उस लिस्ट में शामिल है? ये अलग बात है कि ये शिक्षिका हैं। हम बातचीत करते हैं, आइए मेरे साथ। हाँ मैम, छुट्टियां कैंसिल हो गई है आपकी। 8 छुट्टियों पर अब आपको पूरा पर्व त्योहार, विद्यालय से लेकर घर परिवार सब कुछ देखना पड़ेगा। तीज त्योहार भी अब अधूरा रहेगा, क्या कहेंगी आप? देखिए, ये तो बिहार सरकार का दोहरा नीति है। हम लोग जो नारी है, हम लोग को खास करके तीज, छठ, जीत पुत्रिका ये सब औरतें मनाती है। इसमें सरकार कटौती कर दी है। तो हम लोग विद्यालय आएंगे पठन पाठन का कार्य करेंगे ही। उस समय हम लोग भूखे प्यासे 24 घंटा निर्जली रहना पड़ता है। उस समय अगर हम लोग को कुछ तबीयत खराब हो गया, जैसे चक्कर वक्कर आ गया, फिर जाएंगे घर में, फिर वहाँ भी काम करना पड़ता है। ये सब से थोड़ा सर दिक्कत तो जी बहुत दिक्कत होगी। क्या कहना चाहती हैं आप? सरकार से क्या कहेंगे? शिक्षा विभाग को क्या कहेंगे? शिक्षा विभाग को कहेंगे कि सर जो छुट्टी पहले देते थे अभी वैसी रखें, वैसे ही छुट्टी जी सर, ताकि पर्व त्योहार में कोई खाना ना। और भी शिक्षिकाएं हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या लग रहा है जिस तरह से जीवित पुत्रिका जो पर्व है, जो अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए की जाती है, तीज पर्व है जो अपने पतिदेव के लिए किया जाता है कि भाई उनकी आयु जो है लंबी हो, वो हमेशा हमारे साथ रहें लंबी अवधि तक। ये दोनों पर्वों में शायद ये निराजली यानी बिना जल के भी व्रत किया जाता है। कैसे आप कर पाएंगी? चूँकि पढ़ाने में भी एनर्जी लॉस होता है जी, कैसे कर पाएंगे? सर इसमें तो परेशानी है। सरकार जो ये छुट्टियां रद्द की है, ये बहुत ही मतलब हम लोग के लिए दुखदाई है, खास करके महिला के लिए, कि उन्हें छुट्टी रद्द नहीं करना चाहिए। ये जो पर्व है निराजली हम लोग करते हैं, और जब स्कूल हम लोग आएंगे तो स्कूल में बच्चों को तो बिना पढ़ाए रहेंगे नहीं, पढ़ाना तो है ही। इसे हम लोग को उसमें परेशानी झेलना पड़ेगा। इसलिए ये सरकार जो हमारी छुट्टियां को रद्द की है, इसे हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, ताकि वे हमें छुट्टी जिस तरह से दे रहे हैं उस तरह से दे, और ये छुट्टी को रद्द ना करे। मतलब आप कंटिन्यूटी चाहती हैं कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही दे। सरकार की क्या नीति रही होगी जो इतनी बड़ी तब्दीली की है? क्या नीति रही होगी? क्या सोचा है शिक्षा विभाग ने? उन्होंने शिक्षक को प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, और क्या सर, यही नीति है उनको। हर तरफ से देख रहे हैं कि टीचर को ही वह परेशानी में डाल रहे हैं, लेकिन इस तरह से परेशानी उन्हें नहीं करना चाहिए। हर काम तो इतिहास में रचा हुआ है, शुरू से हर काम में शिक्षक शिक्षिकाएं ही मदद करती हैं, इसलिए सरकार को इस तरह का नहीं नीति अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। मैम, जिस तरह का माहौल बन रखा है अब, चाहे वो जातीय गणना हो,
चाहे पशु की गणना हो या कई ऐसे गणनाएं हो या कई ऐसे कार्य हैं बिहार सरकार के जिसमें आपको लगाया ही जाता है। और वैसी परिस्थिति में सरकार की ये दोहरी जो नीति है, जो आप लोगों के साथ भी ये दिखाया जा रहा है, आपकी छुट्टियों में तब्दीली की गई, बदलाव किया गया है। अब सितंबर से मात्र 8 छुट्टी में ही आपको सब्र करना होगा। क्या कहेंगी आप? सर, ये हम तो इसका बहुत निंदा करते हैं। सरकार जो इस तरह से मतलब टीचर के प्रति जो अपना रवैया दिखा रही है बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आने वाला, तीज आने वाला, उसमें हम लोग व्रत करते हैं। और वैसे फास्टिंग में कल ही रक्षाबंधन में स्कूल बंद था, बच्चे तो नहीं आए, बस शिक्षक ही उपस्थित थे और स्कूल में एक भी बच्चा नहीं आया था। और हम लोग यहाँ आके सारा दिन दिए, अपना भाई को मतलब रक्षाबंधन के दिन राखी जैसे तैसे बांधे और यहाँ स्कूल में आके उपस्थित हुए। तो इसके प्रति हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जैसे पहले छुट्टी थी वही छुट्टी रहने देनी चाहिए और उसमें कोई भी चेंजिंग ना करें। जन्माष्टमी केंद्रीय छुट्टी होती है, केंद्र सरकार की भी छुट्टी होती है जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्मोत्सव होता है उस दिन, लेकिन इस बार बिहार सरकार ये छुट्टी भी रद्द कर दी है। क्या कहेंगे? ये सरकार की तो बहुत ही खराब नीति है। जो भी किया है सरकार, उसका मकसद क्या है वही बता सकती है कि वो उसका मकसद क्या है। बच्चों का अगर पढ़ाना मकसद है तो बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, छुट्टी के दिन वो तो घर रह रहे हैं। टीचर आके पूरा टाइम यहीं पे दिन भर घर में, ना कुछ काम करना है ना कुछ, यहाँ आ जाओ पूरा एकदम से। दशहरा का छुट्टी भी है, उसके पहले भी नवरात्रा होता है, उस समय भी बहुत काम रहता है। तो महिलाएं तो उसी में अपना सारा टाइम लगाती हैं, घर में पूजा पाठ के समय खुशी मनाती। वो चीज़ भी सरकार से नहीं देखी जा रही है हम लोगों की। इसके लिए तो हम लोग अगर देखते हैं सुधारती है सरकार तो, नहीं तो विरोध तो फिर होगा ही होगा। मतलब विरोध करेंगे? विरोध तो होगा सर। किस तरह का विरोध होगा? अब वो तो मीटिंग होगा सबका, सभी शिक्षक जब एक मंच पे आएंगे तो विरोध तो होगा। आपके कानों तक तो ये बात आ रही है कि भाई विरोध होगा अगर सरकार नहीं मानती है, ये भी बात आ गई होगी, आप तक पहुंची ही होगी कि किस तरह का विरोध होने वाला है। क्या शिक्षक संघ एक्शन लेगा इसके लिए? लेगा, जो नेता लोग हैं वो लोग लेंगे ही एक्शन लेंगे। हम उसके साथ हम लोग भी देंगे सर। अगर नेता लोग आगे ये करेंगे तो छुट्टी बढ़ाने के बारे में बोलेंगे तो हम लोग भी उनका साथ देंगे और स्कूल पूरा तालाबंदी करवाएंगे। तालाबंदी? जी सर। यानी आप पढ़ाई बाधित करने वाली हैं? जी नहीं, पढ़ाई बाधित नहीं करने वाले हैं, लेकिन अपने हक के लिए तो अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। अब जिस तरह से सरकार माने तो माने, नहीं तो फिर अपना हक तो है, हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। पूरा पहले छुट्टियां नहीं होती थी, पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे, और ऐसे भी तो पहले भी तो था ना कि अब सरकार कहती है कि भाई कम दिनों में ही हमें पूरा संसाधन देखना है, पढ़ाई पूरी करनी है, सिलेबस पूरा करना है। क्या लग रहा है अब सिलेबस पूरा होगा? सर, सेंट्रल स्कूल है, उसमें भी 75 छुट्टी रहती है और बिहार सरकार में 60 छुट्टी है। तो जब सेंट्रल स्कूल की पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है तो सरकार की 60 दिन की छुट्टी में कैसे पढ़ाई बाधित हो रही है? और पहले भी तो यही सिस्टम था, इस बार ऐसा क्या हो गया जो छुट्टी में कटौती की जा रही है? चलिए, अब बारी आपकी है मैम। आपसे कुछ अलग तरह के सवाल होंगे हमारे। सवाल दरअसल इस बाबत है कि अनंत चतुर्दशी जो होता है, जो हम लोग अपने हाथों में अनंत भगवान को, विष्णु का रूप माना जाता है अनंत भगवान को, उनकी पूजा करते हैं। उस दिन हम लोग पूरे घर में मिठाइयाँ बनती है, मीठे पकवान बनते हैं और भगवान को भोग लगाया जाता है। कभी भी बिहार सरकार ने अनंत चतुर्दशी की अपने जो उनकी जो छुट्टियों की फहरिस्त होती थी, लिस्ट होती थी, उसमें नहीं देखा गया। लेकिन इस बार उस दिन चहल्लुम भी है और उस छुट्टी को ऑब्लिक करके दर्शाया गया है। सरकार कहना क्या चाहती है, करना क्या? तो सर सरकार का नीति है, सरकार ही समझे, लेकिन ये तो बहुत गलत किया है सरकार ने। मतलब हर सभी छुट्टी चाहे किसी की हो, मुस्लिम को, हिंदी को, छुट्टी तो सभी की होती है। अगर स्कूल हम लोग आते भी हैं, छुट्टी त्यौहार में रद्द कर देती है, हम लोग स्कूल आते हैं, अब बच्चे तो आते नहीं हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा सरकार को या बच्चे को? कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। कल जैसे हम लोग दिन भर बैठे रहे, इसमें से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षिकाओं को। इसे सरकार की नीति तो गलत है। अब क्या सोच रही है कि हिंदू या मुस्लिम ये सब गलत करना है? आप भी मानती हैं कि जिस तरह का माहौल बना है अभी छुट्टियों को लेकर? गलत हुआ है सर, ये गलत हुआ है। सभी का त्यौहार है, सभी को परेशानी है। अगर इससे बच्चे को फायदा होता, बच्चे आते, यहाँ पढ़ाई होती तो मानते, लेकिन बच्चे आ ही नहीं रहे तो किसको हम लोग पढ़ाएंगे? बच्चे आ ही नहीं रहे, सिर्फ हम लोग को परेशानी हो रही है ना। सरकार का ये मानना है, शिक्षा विभाग का ये मानना है कि टीचर पहुंचेंगे तो बच्चे अपने आप आएंगे। नहीं, ये गलत है उन लोग का सोच। टीचर त्यौहार उन लोग का है तो बच्चे कैसे आ जाएंगे यहाँ? बच्चे भी तो सोचते हैं ना कि छुट्टी हो तो हम लोग भी कुछ मजा मस्ती करें।
तो बच्चे तो आएंगे नहीं, तो हम लोग को भी आने से सिर्फ हम लोग को परेशान किया जा रहा है, और इसका से आगे कुछ नहीं अच्छा, है। इस छुट्टी के फहरिस्त में ये भी देखा गया है क्या कि मुहर्रम के लिए भी अलग तरह का छुट्टी बना हो, या फिर अन्य जो आपके पर्व हैं, त्यौहार हैं, उसमें भी कोई तब्दीलियां आई हैं? इस तरह का भी कोई लिस्ट? छुट्टी तो दे देते हैं, काम भर हो जाता था। पहले जो छुट्टी थी उससे हम लोग खुश थे, लेकिन ये जो छुट्टी की यानी सभी के लिए प्रॉब्लम है। इसमें आपके पर्व तो लॉस नहीं हो रहे हैं? बार भी लॉस नहीं हो रहे सर, लेकिन हम लोग को इमरजेंसी में कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है, कहीं बाहर जाना है, लगातार 10 दिन हम लोग छुट्टी नहीं ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग को मेडिकल चढ़ जाएगा। तो अगर ये लगातार हम लोग को जो छुट्टी होता है, कहीं डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो हम लोग आराम से जा सकते हैं, अपना जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना कहीं अनुनाश्रय संबंध है। संबंध है, इसका हर जगह संबंध है। जरूरी नहीं है कि हम त्योहार के परेशानी हो तो उसी में परेशान है, हम लोग का भी अपना कुछ रहता है तो उससे भी परेशानी है। इसलिए छुट्टी होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, सभी एक है। छुट्टी है तो सबका कुछ ना कुछ मकसद होता है, और हम लोग इसी पर जिंदा है। सब दिन तो काम करना है सर, तो कुछ दिन जो छुट्टी है उसी में ना अपना काम सब लोग हम लोग करेंगे। सरकार का नीति बहुत गलत है, गलत नीति है, बहुत गलत नीति। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह की बातें चल रही है शिक्षा व्यवस्था के अंदर। शिक्षा व्यवस्था पर बहुत गलत है। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, ऐसा कह रही हैं शिक्षिकाएं। नीतीश कुमार जी, आप शायद देख रहे हैं इस वीडियो को, इस समाचार को। अब समझिए आप, शिक्षा विभाग में जो तब्दीलियां हो रही है और के पाठक जो अपर सचिव हैं, जिस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं, एक शिक्षिका ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इंतज़ार कीजिए, वो दिन दूर नहीं जब पूरा विभाग आंदोलन का शिकार हो सकता है। हमारे साथ एक और महिला शिक्षिका हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी मिली होगी अभी तक आपको कि जिस तरह का माहौल बना है छुट्टियों को लेकर के, उसमें छठ में 2 दिन छुट्टी मिल रही है। जीवित पुत्रिका गायब हो चुका है, यानी जितिया जिसको कहते हैं, बिहार का प्रमुख त्यौहार है ये। माएँ अपने पुत्र पुत्रियों के लिए ये बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत मन्नत से करती हैं इस पूरे त्यौहार को। तीज भी है, निर्जला व्रत है। इसमें बड़े जो पर्व होते हैं, दीपावली, छठ, विश्वकर्मा पूजा तो गायब ही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कई ऐसे त्यौहार हैं जिसमें 3 दिन से 4 दिन लगता ही लगता है, और दीपावली का समय तो ऐसा होता है जो लगातार महीनों भर घर में काम चलता है। अब वैसे में जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो कैसे इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगी, क्योंकि छठ के त्यौहार में एक दिन तो एतवार ही पड़ जाता है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट छुट्टी मिलती है सरकार के तरफ से। कैसे मैनेज करेंगी? अभी तक तो छुट्टियों के जितने भी लिस्ट थे और उनमें जिन जिन तारीखों को छुट्टी मिली थी, कोई भी गैर ज़रूरी नहीं था, सारी छुट्टियां ज़रूरी थी। और चूँकि हमारे यहाँ बिहार में शुरू से ही छठ महापर्व 4 दिवसीय रहा है, और 4 दिवसीय गैर ज़रूरी नहीं रहा है, अत्यंत ज़रूरी रहा है शुरू से। और महिलाओं की भागीदारी उसमें 75% की होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब महिलाएं ही उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी तो फिर इस त्यौहार का तो फ़िका होना एकदम लाजमी हो जाएगा। और चूँकि वो स्कूल आएंगी तो स्कूल आने पे उनको वहाँ बच्चे ही नहीं मिलेंगे, तो एक कोफ्त सी मन में होगी कि हमने त्यौहार भी नहीं देखा और यहाँ आकर बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाए। क्योंकि जब हम लोग शिक्षिका बनते हैं तो मन में ये ख्याल ज़रूर रहता है कि हम एक पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं, सुधार रहे हैं, उनमें शिक्षा दे रहे हैं। तो जब उनको उस दिन हम पढ़ा नहीं पाएंगे तो मन तो ऐसे ही उखड़ा उखड़ा सा रहेगा कि ना पढ़ा पाए, ना त्यौहार को देख सके हम लोग, और छुट्टी गई सो गई ही। तो इस तरह की छुट्टी में कटौती नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, आप किसी और तरीके से सिलेबस पूरा करने का आप हम लोग को ये दिखा सकते थे। हाँ, कोई व्यवस्था दिखा सकते थे कि जो छूटे हुए सिलेबस हैं वो अगर 220 दिनों में पूरे नहीं हो रहे हैं तो और तरीके हैं उनको। लेकिन ये ज़रूरी त्योहारों में जैसे जीवित पुत्रिका व्रत हो गया, तो वो हम लोग निर्जला हैं और कैसे आएंगे। हम आ भी गए किसी भी तरह से परेशानी झेलते हुए, दूर दूर से शिक्षिकाएँ आती हैं और शिक्षिकाओं पर डबल बर्डन है। वो अपने जॉब को भी देखेंगी, घर को भी देखेंगी, और बाहर समाज को भी देखती हैं, मार्केटिंग वगैरह सब उनको देखना है। अब जब सब कुछ देखते हुए वो स्कूल आती हैं और उसमें भी निर्जला फास्टिंग है, उनके सेहत का असर पड़ेगा। अब अपने सेहत को वो कैसे मैनेज करेंगे कि आगे रिफ़्रेश होकर क्लास में बाकायदा बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके, तो इस पे भी असर आ जाएगा। अगर कोई मेडिकल एक्टिविटीज़ हो जाती है उन दौरान शिक्षकों के साथ, शिक्षिकाओं के साथ, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? सरकार तो कभी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी नहीं।
सीधे कहेंगी कि तो आपने छुट्टी क्यों नहीं लिया, या फिर कुछ और इस तरह से कह सकती है। लेकिन जब इस तरह की छुट्टियों की कटौती के बारे में अगर विचार विमर्श होते हैं ऑफिशियली, तो उनको अपने घर और अपने आस पड़ोस इस चीज़ों को देखते हुए, और जैसे वो बचपन अपना जी कर आए हैं, लोग हैं तो आसपास समाज के ही, तो वो देखते हुए इन चीज़ों पे तर्क करें, विचार विमर्श करें और तब छुट्टियों में कटौती करें। इस तरह के स्पेशल छुट्टियों में, तीज हो गया, जीवित पुत्रिका हो गया, इस तरह के। मैम, ये लगता क्या है आपको, किस तरह की परिस्थिति अब शिक्षा विभाग में पैदा हो रही है? क्या लग रहा है अपर सचिव जो हैं वो इस तरह के फरमान जारी करके क्या शिक्षा विभाग को मूल धारा से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या सरकार की नीतियों का शिकार हो चुका है शिक्षा विभाग? अब इस पे तो अब मुख्य अपर सचिव क्या सोचते हैं और क्या उन्होंने क्या उनकी मंशा रही होगी इस तरह की कटौती करने में, छुट्टियों को कटौती करने में क्या मंशा रही होगी, ऐसा तो खुलकर कुछ सामने आया नहीं है। हाँ, एक मकसद उनका झलकता है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, तो इनके और भी तरीके हैं। और ऐसे भी जितने दिनों बच्चे के सिलेबस के लिए टाइम बंधा हुआ है 220 दिन, वो हम लोग देते हैं और पूरा टाइम देते हैं पढ़ाने का। और ख़ुद में मतलब हम लोग में ये भावना ऐसी रहती है कि मेरे बच्चों का सिलेबस पीछे ना छूटे और इनके पढ़ाई पे कोई असर ना हो। अब वो ऐसा कैसे सोचकर ये ला रहे हैं फरमान, ये ऐसे बात तो अभी खुलकर कोई सामने आई नहीं है। अगर आती है तो फिर उस पर भी विचार किया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है, शिक्षा विभाग नहीं मान रहा है कि हम अब तब्दीली नहीं करेंगे इसमें, फिर क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? अभी यहाँ बातचीत जैसे सरकार ने मंशा करके इन छुट्टियों में कटौती की है, उसी प्रकार से यहाँ विचार विमर्श और मंशाएं आपस में लोग संघ भी, शिक्षक संघ भी कर रहे हैं। अगर उन लोगों का मंशा ये बनता है कि इन छुट्टियों के ना होने से हमारे समाज में परेशानी हो रही है, मेरे शिक्षा व्यवस्था पे, मेरे स्कूल आने जाने पे भी दिक्कत हो रही है, तो इन लोग भी कोई एक्शन लेंगे। एक्शन किस प्रकार का होगा ये अभी सामने नहीं आया है, हाँ, लेकिन जल्दी आने का चांस बनता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब ये जो स्थिति है महिला शिक्षकों में, वो आपने सुना ही। अब ज़रा हम इस विद्यालय के, या कई विद्यालय हैं, सबकी वही स्थिति है लगभग, कमोबेश यही हाल, यही कहना सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का है। लेकिन पुरुष शिक्षकों से भी बात करना अत्यंत आवश्यक है। हम बात करते हैं उनसे भी, हम सुनवाते हैं उनके मन में, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। चलिए, तो अब पुरुष जो शिक्षक हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि इनके जहन में छुट्टियों को लेकर किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ये क्या जो छुट्टियां दी गई हैं अब सरकार से, जो तब्दीलियां हुई हैं, उससे ये भी इत्तेफाक रखते हैं या इनके मन में भी कुछ परिवर्तन घुमड़ रहा है? सर, क्या कहेंगे आप? सरकार ने छुट्टियों में तब्दीलियां की, छुट्टियां कैंसिल हो गई, बहुत सारी छुट्टियां जो महत्वपूर्ण छुट्टियां हैं वो कैंसिल हो गई। तीज त्यौहार भी है, अब महिलाओं के न रहने पर घर में ये तीज त्यौहार फीका पड़ सकता है, क्या कहेंगे आप? ये तो है सर, मुख्य रूप से हमारे के यहाँ तीज त्यौहार में भाग लेने वाले, भागीदारी करने वाली महिलाएं ही होती हैं। और उन लोग को तीज त्यौहार के मौका पर जब स्कूल में बुला लिया गया हमारे SCS अपर सचिव के पाठक के द्वारा, तो तीज त्यौहार तो प्रभावित हुई है। खास कर एक चीज़ और इसमें देखा जा रहा है कि जो मुख्य रूप से हिंदुओं से संबंधित जो तीज त्यौहार जो बिलोंग जो करता है, उसको जो है कि खास कर काटा गया है। जैसे देखा जाए कि बगल में रक्षाबंधन कल ही जो बीता, ये रक्षाबंधन का पर्व जो है कि भाई बहन के रिश्ता का पवित्र त्यौहार है, और इस त्यौहार को छुट्टी से वंचित कर दिया गया। बहुत सी महिलाएं बेचारी अपनी भाई को राखी बांधने से वंचित हो गई। मैं भी विद्यालय था, मेरी भी बहनें आई, लेकिन जब तक मेरी बहन मेरे घर पर पहुंची तब तक हम जो है कि घर से विद्यालय के लिए चल चुके थे। इसलिए मेरी भी बहन घर आने के पश्चात भी मुझसे राखी बांधने से वंचित हो गई, वो हमको राखी नहीं बांध पाई। ये दर्द जो है अब तो 1 साल सालेगा आपको। बिल्कुल सर, 1 साल नहीं, जब तक अथी होगा, बहन भी बोलेगी, मैं भी बोलूँगा, बहन भी कहे कि हम राखी बांधने के लिए आपके घर तक उतनी दूर से चलकर आए और आप जो है कि भैया राखी नहीं बनवाए, भाग गए। या तो कल के दिन, रक्षाबंधन के दिन, तो बहनें जो हैं आशीर्वाद देती हैं भाइयों को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो भाई, लेकिन उसे आशीर्वाद देती है। बहन कल यही कह रही होगी कि भैया को जब शिक्षक नहीं बने थे वही अच्छा था। बिल्कुल,
रक्षाबंधन पर तो ऐसा लगा, बहन को भी लगा, भाई को भी लगा कि हम भी इससे बढ़िया थे कि शिक्षक नहीं थे, उस दिन ही अच्छे थे, कम से कम भाई बहन का प्यार तो मिल रहा था, एक दूसरे से दूर तो नहीं हो रहे थे। साल में एक बार रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, इस पवित्र रिश्तों को वहाँ जो है कि एसीएस के द्वारा यहाँ भी तोड़ने का काम किया गया। गुरुजी, एक सवाल बड़ा अहम है यहाँ पर, सरकार की नीति क्या है, मनसा क्या है सरकार की? ये जो छुट्टियों की जो फहरिस्त आप देख रहे हैं, अनंत चतुर्दशी की छुट्टियां नहीं होती थी बिहार सरकार के अंदर। जन्माष्टमी की छुट्टी जो है, कृष्ण जन्मोत्सव की छुट्टी पूरे केंद्रीय छुट्टी मानी जाती थी। और ख़ास करके हमारे राज्य के जो उप मुखिया हैं तेजस्वी यादव, ये उसी समाज से आते हैं जिस समाज से भगवान कृष्ण आते हैं। उनकी जन्मोत्सव जो है वो बड़े धूमधाम से हर घर में मनाई जाती है। क्या मनसा रही होगी सरकार की? यही तो दुर्भाग्य है सर कि जो हमारे बिहार के डिप्टी सीएम हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो कहते हैं कि मैं यदुवंशी श्री कृष्ण का वंशज हूँ, और उसी यदुवंशी श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के लिए भगवान श्री कृष्ण की जिस दिन हम लोग जयंती मनाते हैं, और वही छुट्टी कैंसिल कर दिए। ठीक उससे एक दिन पूर्व चेहलुम है, उनकी छुट्टियां इनके द्वारा कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन चतुर्दशी भी है। अनंत चतुर्दशी जो है कि अनंत चतुर्दशी का जब से मैं बचपन से पढ़ा, उसमें भी लगभग हमको 20 साल नौकरी करते हो गया, एक दिन भी किसी भी वर्ष जो है कि अनंत चतुर्दशी का छुट्टी नहीं रहा। लेकिन इस वर्ष पता नहीं ये उनको क्या आया, और अनंत चतुर्दशी का हम समझते हैं कि छुट्टी नहीं दिया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन उस दिन पड़ रहा है, शायद इसी वजह से जो है कि अनंत चतुर्दशी की छुट्टी दी गई, अन्यथा अनंत चतुर्दशी की भी छुट्टी वहाँ नहीं रहती, वो भी समाप्त हो जाता। जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसा जो पर्व जो है, जन्माष्टमी जो कि पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है और राष्ट्रीय छुट्टी इसमें घोषित किया जाता है, घोषित रहता है, उस दिन जब इन्होंने विद्यालय को खोल दिया और हमारे जितनी भी जो शिक्षिकाएँ हैं वो सब मजबूर होकर विद्यालय आ रहे हैं। तीज और जितिया जैसा पर्व है जो कि निर्जला होता है, उस दिन तीज और जितिया में हमारे महिलाएं जो हैं कि शिक्षिकाएँ जो हैं कि निर्जला रहती है, बिल्कुल पानी तक नहीं पीना होता है। और वैसी परिस्थिति में भी उन लोगों का छुट्टी कैंसिल करके विद्यालय में बुलाया गया। अब सोचा जाए कि क्या एक तरह से ही अमानवीय अत्याचार है या नहीं। हम तो यही करेंगे सरकार के द्वारा, हमारे एसीएस महोदय के द्वारा अमानवीय अत्याचार शिक्षकों पर किया गया है। और पता नहीं नीतीश कुमार किस चीज़ का बदला शिक्षकों से ले रहे हैं कि जितना ज़्यादा तंग करना हो उनको हम तंग करें, इस और कुछ नहीं। दूसरी चीज़ है कि नीतीश कुमार के द्वारा के पाठक को एसीएस बनाकर शिक्षकों को तंग करने का जो सिलसिला जो जारी किया गया, उसमें उन्होंने एक चीज़ और परखने का काम किया कि ताकि इनका जो मुद्दा जो है, उद्देश्य जो है, लड़ाई जो है कि उससे अलग भटक जाए। और लड़ाई हम भटका देते हैं ताकि जब छुट्टी वाला हो जाए, अन्य दूसरा मुद्दा हो जाए, तो ये लोग अपने उलझने में, जैसे आज स्वाभाविक है कि सारे बिहार के शिक्षक इससे हतोत्साहित है, हतप्रभ हैं और यही मुद्दा को पकड़े हुए हैं, छाए हुए हैं कि किसी प्रकार हमारा छुट्टी जो है कि वापस हो जाए। फिलहाल जो है कि शिक्षकों के जुबान पर राज्यकर्मी अभी तत्काल फिलहाल गौन हो गया है, सभी के जुबान पर छुट्टियाँ का मुद्दा ही आ गया है कि हमको छुट्टी किस प्रकार मिलना चाहिए। गुरुजी, आपका जो संघ है वो अब क्या स्टैंड लेने वाला है? हमारा संघ है, देखिए कुछ दिन में इसका फैसला हो जाएगा। हम लोग सारे विद्यालय में तालाबंदी करके हम लोग रोड पर आ जाएंगे, एक भी शिक्षक हम लोग विद्यालय में नहीं रहेंगे। और तब जो है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसी कितना क्षति होता है, कितना पूर्ति होता है, ये सारा जवाबदेही माननीय नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव और एसीएस के पाठक के ऊपर जाएगा। उन लोग ही पे बच्चों की शिक्षा को जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति वही लोग करेंगे और इन सारे चीज़ का जिम्मेवार वही लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ये हैं हमारे राज्य के शिक्षक, सरकार को खुला चैलेंज कर रहे हैं। सरकार जिस तरह की तब्दीलियां की हैं, शिक्षा विभाग ने जिस तरह की तब्दीलियां की है छुट्टियों को लेकर, जो महत्वपूर्ण छुट्टी है खास करके बिहार के संदर्भ में, इन छुट्टियों पर कुठाराघात करना कितना महंगा पड़ सकता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जैसा गुरुजी कह रहे हैं, महिला शिक्षिकाएं भी लगातार ये दबे जुबान में ही सही इन्होंने स्पष्ट जरूर कर दिया है कि हमारे साथ अगर खिलवाड़ होता है तो हम भी दो दो हाथ करने में पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल कई छुट्टियां ऐसी भी हैं जो ये दर्शा रही हैं कि क्या कुछ सरकार की मनसा है, क्या सोचती है सरकार, क्या कहना चाह रही है। खास करके अनंत चतुर्दशी की छुट्टी बिहार सरकार के लिस्ट में नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार क्यों? जन्माष्टमी केंद्रीय छुट्टी माना जाता था, लेकिन इस बार गायब है।
क्या कहना चाहती है सरकार। इन सारे मुद्दों पर हम और भी विद्यालयों में शिरकत करेंगे और भी शिक्षक शिक्षिकाओं से मुखातिब होंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या कुछ चल रहा है शिक्षा विभाग में, शिक्षक संघ के द्वारा क्या कुछ होने वाला है। हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।